हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो रास्ता आपने चुना है पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, सरकारी नौकरी लेने का, तो माना कि ये रास्ता कठिन तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चॉइस भी आपकी ही थी। आपने ही सोचा था कि मुझे पढ़ाई करके आगे निकलना है, मुझे यही रास्ता अपनाना है, मुझे इसी पे आगे बढ़ना है। तो जब आप एक बार सोच ही लिए हैं तो अब अपना मन भटकाने का कोई मतलब नहीं है। बस लगे रहिए उसी रास्ते पे और ये हमेशा सोचिएगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह थी, या मैंने जब पहले दिन पढ़ाई करना शुरू किया था, या जब मैंने फॉर्म भरने की सोची थी, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जब मैंने ये सोचा था कि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है। तो ये जब दिमाग में रहेगा ना तो फिर आपका मन भटकेगा नहीं, आप लगे रहेंगे। तो बस यही है ना कि जो एक बार मन बना लिया ना, उससे एक जो योद्धा होता है वो कभी हटता नहीं है। जो सोच लिया तो सोच लिया, जो करना है तो करना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, पढ़ के नौकरी लेनी है, तो फिर लेनी है। अब उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसके भी अब आप ये मत देखिए कि कम मेहनत, ज्यादा मेहनत, कुछ नहीं। जैसा भी करना पड़ेगा हम वैसा करेंगे, लेकिन मुझे तो परीक्षा निकालनी है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, अब एक कमेंट मेरे पास आया था कि जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें जो गहराई वाले प्रश्न होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गलत होते हैं। आसान आसान प्रश्न तो हो जाते हैं, लेकिन गहराई वाले प्रश्न कभी भी सही नहीं होते हैं। अब यही तो सबसे खास बात है तैयारी करने की ना। देखिए, टेस्ट देना मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग दिन भर टेस्ट देते हैं, बहुत सारे लोग दिन भर नोट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दिन भर किताबों में ही रमे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं निकलता है। क्या वजह है? एक सही स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो अगर फॉलो आप नहीं करेंगे सही तरीके से, वही जो मैंने इनपुट और आउटपुट की बात की थी कि आप इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है, जब इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका घंटों पढ़ना सब बेकार है। तो गहराई वाले प्रश्न नहीं कर पाते हैं। टेस्ट देते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रश्न में कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। और जैसे क्या होता है ना कि जब हम पुराने प्रश्नों को जब हम दोहराते हैं, कोई आपने मान लीजिए टेस्ट सीरीज ले लिया पुराने, उसमें बहुत सारे ईयर के प्रश्न दिए होंगे, या आप घटना चक्र ले लिए, या यूथ की बुक है, या कोई भी ऐसी जिसमें नेट जेआरएफ लेवल तक के प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। और कई बार जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो प्रश्न का ऑप्शन मतलब एकदम जवान पे, ये बहुविकल्पी में ये खासियत भी होती है कि जब उसको 2-3 बार आप पढ़ते हैं ना तो उसका आंसर अपने आप दिमाग में बैठ जाता है ना। अब हम जब जब भी उसको कहीं देखते हैं ना तो हमको ऑप्शन तुरंत याद आ जाता है कि नहीं यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि आपने 2-3 बार पढ़ा है उसको। अब हमको ये भ्रम हो जाता है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम तो प्रश्न देखते ही हमको ये हो गया कि आंसर आ रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा। आता भी है, मैंने उस दिन बताया भी था कि कुछ परसेंट आते भी हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो जो गहराई वाले प्रश्न होते हैं, अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं गहराई वाले ना कि वो आपने कहीं सुना ही नहीं होगा। ऐसे प्रश्न बना के दे देते हैं कि ना आपकी किताबों में मिलेगा, ना कहीं आपने पढ़ा होगा। बहुत रेयरली आप, हो सकता है आप कई बुक अगर पढ़ रहे हो और बहुत दिनों से अध्ययन कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ ये इसका मतलब सही आंसर है, या ये यहाँ से दिया गया है। नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो डीपली क्वेश्चन तो होते ही हैं, लेकिन वो कहाँ से दिए रहते हैं ये समझ में नहीं आता। ऐसा हमेशा होता है। अब इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गहराई वाले प्रश्नों पर फोकस करना जरूरी है। चिंता नहीं करना है, लेकिन फोकस तो इतना आंख में गड़ा के रखना पड़ेगा कि ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। अगर आंख के सामने ऐसे कोई भी प्रश्न आपके आते हैं, टेस्ट में आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं या कहीं भी टेस्ट देते हैं, और ऐसे प्रश्न आते हैं कि डीपली पूछ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपने उस टॉपिक का गहन अध्ययन नहीं किया? तो अगर नहीं किया तो करिए, क्योंकि एक टॉपिक तभी तैयार होता है जब हम उसका गहन अध्ययन करते हैं और उसमें कहीं से भी प्रश्न आए तो हम कर लें। वो ऊपर ऊपर पढ़ने वाला मत देखिए कि जैसे मैंने बताया ना कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज कई बार अगर आप दोहराते हैं फिर आता है सामने तो आप लगा लेते हैं, तो आपको ये होता है कि मैंने मेरा सब तैयार है। तो इस भ्रम में ना रहिए ऊपर ऊपर वाले में, कि जो क्वेश्चन मोस्टली हर साल पूछा ऐसा गया है, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर साल पूछा, जरूरी नहीं है कि आपके समय में पूछेगा वो। हाँ, वो क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, कहीं से ये नहीं होना चाहिए नहीं आना है मुझे। लेकिन ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने हैं जो कभी भी नहीं आते हैं और बहुत डीपली होते हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं तो आपका टॉपिक तभी तैयार माना जाएगा जब उसमें की कोई भी चीज आपसे परे ना हो, आपके ज्ञान से परे ना हो। आप उस पर पूरा विचार करिए, गहन अध्ययन करिए। कहीं से प्रश्न आए तो आप करिए। मैं बार बार कहती हूँ घंटों पर फोकस मत करिए कि मैं सुबह से 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, दोपहर में, ऐसा घंटा मत देखिए। हाँ, समय जैसे भी आपको मिलता है काम धाम करिए, और अपने पढ़ाई से काम के लिए समय निकालिए। ये समय काम से पढ़ाई के लिए समय ना निकालिए, उल्टा करिए। 24 घंटे पढ़िए
उसमें से अपने सोने का समय निकालिए, उसमें से काम करने का समय निकालिए, बाकी चीज़ों के लिए समय निकालिए। तो क्या होगा ना कि आपके पास ज़्यादा समय रहेगा पढ़ने के लिए। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बाकी समय को खूब ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उसमें से समय निकालते हैं पढ़ने, तो हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है। तो उल्टा करिए इसका, है ना? और वही चीज़ है कि घंटे मत देखिए, आप ये सोचिए कि आज के दिन में मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। तो टॉपिक कैसे तैयार होगा, कैसे आप जानेंगे कि आपका टॉपिक तैयार है? वही जो मैंने अभी बताया। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि आप गहराई वाले प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपका टॉपिक अच्छे से तैयार ही नहीं है ना? तो ये चीज़ कि आपका टॉपिक कब तैयार होगा, अरे भाई, आज मान लीजिए मैंने प्रण किया कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, ठीक है? उस टॉपिक को मैंने 2-4 बार पढ़ा, उसके बाद नोट्स पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ देर के बाद फिर दोहराया, मतलब वो एक ही टॉपिक को आप दिन भर में इतनी बार दोहराइए कि वो एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि अब मेरा तैयार है, कहीं से प्रश्न आएगा, गहराई से भी प्रश्न आएगा इससे, तो मैं कर लूंगा, कहीं से कोई पूछेगा, लाइन बाय लाइन मुझसे कहीं से कोई पूछेगा तो मैं कर लूंगा। तब अगर ये कॉन्फिडेंस आता है, तब मानिए कि आपका टॉपिक तैयार। और वो टॉपिक जो आपने आज तैयार किया है, ऐसा नहीं कि आज आपने 10-15 बार 20 बार पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा तो हो गया, अरे अब कभी नहीं भूलेगा, नहीं, उसको कल फिर दोहराना है सुबह। जो आज आप जो भी पढ़ते हैं तो दूसरे दिन पहले उसको एक बार रिवीजन करके तभी आगे बढ़िए। फिर 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जैसा भी अपना शेड्यूल बना लीजिए, फिर रिवीजन करिए। रिवीजन मतलब चाहिए आपको, जो भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, पीछे की चीजों को दोहराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही एक तरीका है पढ़ाई करने का, यही मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र, रिवीजन एक ही मूल मंत्र है सफलता का। तो जो लोग ये समझ लेते हैं अरे मैंने तो पढ़ा, मेरा तैयार है टॉपिक, फिर क्वेश्चन देते तो वो फिर उनको डाउट होता है क्या है क्या नहीं है, क्यों? रिवीजन की कमी के नाते। तो ऐसा करिए और गहन अध्ययन करिए, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ऐसे पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन जो परीक्षा निकालेगा ना, वो ही बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो परीक्षा निकालेंगे, और वो वही लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से थोड़ा हट के तैयारी करते हैं। जो आसान प्रश्न है वो तो उनको करने ही करने हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट है, जो कोई नहीं छूता है, उसको भी वो करते हैं। तो आप अपने आप को डिफरेंट करिए बाकी लोगों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।